तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, चुनाव में 370 बा एंड राष्ट्रवाद के जोर भयंकर बा। गाइज नोबडी इज गोइंग टू वेयर, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रिसेंटली चुनावी अभियान भी जोर शोर से अभी बिहार में, साथ ही पीडीपी के अपने लीडर जो है महबूबा मुफ्ती एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 3 साल के जेल होने के बाद आते हैं आग उगलना शुरू कर दिया, और ग्राउंड में इनका साथ दे रहे हैं कौन? उमर अब्दुल्ला। सो बोथ टुगेदर आर डूइंग सो मैनी कंट्रोवर्शियल इश्यू एंड, और इन्होंने आते ऐसे बयान देना शुरू कर दिए जैसे जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरा झंडा नहीं उठाएंगी। बमनी का मानना है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का झंडा जब तक नहीं उठा लेते हैं तब तक तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगी, और जब तक वापस नहीं मिलेगा चुनाव नहीं लड़ेंगी। हाँ, इनको पता ही नहीं कि इनको ग्राउंड से आउट कब का कर दिया गया है। स्टार्टिंग में भी जब आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा था तो उस समय भी इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के साथ छेड़छाड़ और छूना मतलब मानो जैसे बारूद के साथ खेलना हो। इनको पता ही नहीं है कि बारूद के ढेर पे रहते हैं और उसके अंदर इनको गायब कर दिया गया। आर्टिकल 370 कब एब्रोगेट हुआ इनको पता भी नहीं चला, और इनका बयान देखिए। Guys, as you know, Article 370 has been abrogated from Jammu and Kashmir, and Jammu and Kashmir has been declared as UT itself. And one article like 35A has also been abrogated from there, and there is now no any special provision for that state. And recently in Jammu and Kashmir, Panchayati Raj election is about to be held. So everything, you can understand that everything has been changed. And even after being changed everything, see, look at these guys talking foolishly, isn't it? And one more thing about the स्पेशल फ्लैग इन जम्मू एंड कश्मीर, जो रेड कलर की फ्लैग है उसमें 3 पट्टियाँ एंड प्लॉ, इट प्रेजेंट समथिंग, एंड when it came in the existence in Jammu and Kashmir, so we'll have a small discussion on it. Okay, ऐसा माना जाता है अराउंड 1935 एक प्रोटेस्ट और जुलूस निकाला गया था ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में। उस समय क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार की आर्मी उन पे अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। दे स्टार्टेड फायरिंग ऑन देम, ऑन द प्रोटेस्टर। सो वन अमॉन्ग देम हाथ में एक रेड कलर का शर्ट निकाल करके और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उस रेड कलर से ही मीन्स दैट वाज द इनिशियल स्टेज फ्रॉम वेयर जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल झंडा जो है रेड कलर का, वो वहाँ से इनिशिएट हुआ, और तभी से जम्मू कश्मीर में स्पेशल रेड झंडा तिरंगे के साथ फहराया जाने लगा। इसके बीच में क्या हुआ, एक अग्रीमेंट। सो दैट टाइम देयर वाज एन एग्रीमेंट डन बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला कि जम्मू कश्मीर में दोनों झंडे फहराए जाएंगे। एक तो उसका स्पेशल झंडा जो होगा जो रेड कलर की 3 पट्टी है, और एक उसमें प्लाजो दिखा रहा है, वो 7 तिरंगे के साथ फहराया जाएगा। बट वहाँ पे ऐसा इंटेंशन नहीं होगा कि कोई भी तिरंगे को नीचा दिखाने के इंटेंशन से या अगेंस्ट में, तिरंगे के अगेंस्ट में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। उस झंडे को साथ में फहराने के साथ ये दोनों से जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, तब से वहाँ पे दोनों झंडे फहराए जाते हैं साथ साथ। ओके, बट एट द टाइम ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये भी हट गया कि अब पूरे देश में एक ही झंडा फहराया जाएगा, एक भारत एक झंडा। फ्रेंड्स, वी शुड नो अबाउट द स्पेशल फ्लैग in Jammu and Kashmir. 3 stripes presents the 3 geographic region of the state. जो 3 स्ट्रिप है ना, जो दिखलाता है 3 अलग अलग जियोग्राफिक रीजन को। फर्स्ट जम्मू, दूसरा कश्मीर वैली एंड तीसरा लद्दाख, ये 3 स्ट्रिप दिखलाता है। और जो बीच में प्लॉ है, दैट शोज द लेबर चार्ज्ड विद प्लॉ टू प्रेजेंट एग्रीकल्चर। ओके, सो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, जो फ्लैग है जम्मू कश्मीर का था है ना, उसमें 3 स्टेप और एक प्ला है। जो 3 स्टेप है 1 बाय 1, नंबर 1 दिखलाता है जम्मू को, दूसरा कश्मीर वैली को, तीसरा लद्दाख को, और प्लॉ वहाँ पे लेबर चार्ज विद प्लॉ टू प्रेजेंट एग्रीकल्चर को शो करता है। तो ये उसका
मतलब है। तो महबूबा मुफ्ती इस झंडे की बात कर रही हैं कि ये झंडा इनके हाथ में रहेगा और ये तिरंगे को नहीं उठाएंगी और तब तक वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। तो ये सब इनका वो अंदर से जो गुस्सा है ना, एंगर दैट सी इज शोइंग। 4-5 साल तो ये टेररिस्ट के कब्जे में रही है, उसके बाद 3 साल तक जेल में रही है और उसके बाद जैसा है पॉलिटिक्स में फिर से इनको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, इसलिए ये सब एक तरह का एंगर दिखाया जा रहा है। सो डोंट वरी गाइस अबाउट हर, ओके, नथिंग इज़ अबाउट टू बी चेंज्ड। जो होना था वो अपने मोदी साहब ने कर दिया। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, 35A का एब्रोगेशन, स्पेशल झंडा नहीं फहराया जाएगा, एक भारत एक झंडा फहराया जाएगा एंड नोबडी इज़ गोइंग टू चेंज दिस रूल, ओके। या उमर अब्दुल्ला आ जाए या कोई भी आ जाए। साथ ही पीएम मोदी अपनी इस रैली में जो अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है उसमें 370 का भी जिक्र कर रहे हैं और गलवान घाटी में हो गए जो हिंसा झड़प था, स्टैंड ऑफ विद द चाइनीज़ आर्मी, जिसमें चाइनीज़ आर्मी के मोर देन 60 और आर्मी जो मारे गए, उन सभी को जिक्र करते हुए अपने कैसे बिहार के जो बिहार रेजिमेंट के जवान थे बहादुरी के साथ उनका सामना किया, इन सारे का जिक्र कर रहे हैं और कंसर्न उसको मिला रहे हैं आर्टिकल 370 से। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया है गाइस। आर्टिकल 370 था क्या और उसमें क्या क्या स्पेशल प्रोविज़न थे, वी मस्ट नो अ लिटिल बिट अबाउट आर्टिकल 370, ओके गाइस। आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था आर्टिकल 370 के तहत। A region located in the northern part of Indian subcontinent, which was administered by India as the state of from 1954। ये तो आपको पता ही है कहाँ पे लोकेटेड। आर्टिकल 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है, जिसके अंदर में जैसे गारंटी स्पेशल स्टेटस टू JNK, अलाउज स्टेट असेंबली टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या था पहले इनका खुद का एक अपना असेंबली था, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। एंड सेपरेट सेट ऑफ लॉ फॉर द स्टेट रेसिडेंट्स सच एज सिटीजनशिप। वहाँ पे सिटीजनशिप कोई अपना जैसे आउट ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर के अलावा अदर स्टेट्स के जो भारत का अन्य राज्य है उनसे कोई वहाँ पे जा कर के सिटीजनशिप नहीं ले सकता था। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स, वहाँ पे लोगों को अलग फंडामेंटल राइट थी। वहाँ पे लोगों को वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उस पर क्या है, जम्मू कश्मीर के अलावा कोई भी राज्य के लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे, उनका कोई अधिकार नहीं था प्रॉपर्टी पे। और इवन जैसे कि सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन नॉट परचेज लैंड और प्रॉपर्टी इन द स्टेट। दूसरे स्टेट के लोग वहाँ पे लैंड प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते थे, वहाँ पे सिटीजनशिप नहीं ले सकते थे। एंड इवन सेंटर कैन नॉट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 370 इन द स्टेट। देखिए कितना बड़ा ये राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती थी जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी इन दिस स्टेट। सो ये बहुत सारे बाउंडेशन थे। इसके अगेंस्ट में इंटरेस्टिंग थिंग तो ये है कि अगर सपोज़ मान लीजिए जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरे राज्य का अगर कोई लड़का यहाँ की लड़की से शादी करता है तो वो लड़की वहाँ का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से राइट अपना खो देगी। बट अदर हैंड में यदि पाकिस्तान का कोई वहाँ की लड़की शादी करता था उनको वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाता था। ये देखिए कैसी विडम्बना है, हमारे ही देश में हमारे ही भाइयों के साथ ऐसी मिस नाइंसाफ़ी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ ये आर्टिकल 370। और इसको देखिए, इसके प्रोटेक्शन में एक और कॉन्स्टिट्यूशन था 35A, जिसके तहत आर्टिकल 370 में कोई छेड़छाड़ी नहीं किया जा सकता था। ले मोदी जी पहले उसी को हटा दिए, अब पहले ही जड़ ख़त्म तो आर्टिकल 370 ख़त्म। और अब जब ख़त्म हो गया है तो अब ये कितना भी चिल्ला ले, कितना भी हल्ला कर ले, कुछ होने वाला है नहीं। सो गाइज यू पीपल डोंट वरी अबाउट इट, ओके। ये ऐसे ही हवा मार रही है, कुछ होने वाला है नहीं। और उमर अब्दुल्ला साहब, उनसे कुछ नहीं होने जाने को है। एंड नोबडी नाउ कैन ब्रिंग इट बैक इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अपने सबसे बड़े धुतक्कर आदमी जो है मोदी साहब वो खड़े हैं, वो पहले ही हटा दिए। और अपने जो चाणक्य साहब हैं उनके पीछे जो बिहाइंड द वॉल चाणक्य साहब, वो चाणक्य साहब पूरा स्ट्रेटजी खेल रहे हैं जो इनके बस की बात नहीं है। ओके गाइस, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द रिसेंट में भी हो क्या रहा है और आर्टिकल 370 क्या था, 35 क्या है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल फ्लैग था वो क्या था, उसको क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो वो सब अभी भूल जाइए। अभी एक भारत, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन कंट्री एंड वन फ्लैग, एंड नोबडी कैन चेंज इट, नोबडी कैन चेंज इट। और डिसरिस्पेक्ट की बात रही
तो आपको तो अब दिखाई देना है वोट के थ्रू। जैसे अभी रिसेंटली पंचायती राज का इलेक्शन होगा, किक देम आउट। Okay guys, I hope you have understood all this thing. Okay, I will be back with a new video guys. Till then, keep enjoying your days.